अस्सलाम वालेकुम। करंट NN के साथ मैं हूं उस्मान सुल्तान। इमरान खान ने कौमी असम्बली के इजलास ना बुलाने पर सदर आरिफ अलवी के बारे में क्या कहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के ख्वाह हैं? पंजाब काबीना कितने अरकान पर मुश्तमिल होगी? आइए आपको ये सब तफसीलन बताते हैं। इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर गुमगू की कैफियत है। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए ताकि वो दोबारा बरसर इक़्तिदार आ सकें और ऐवानों की हवाओं में ठंडे मजे ले सके। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के लिए परतोल रही है। बानी PTI इमरान खान ने भी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एक बार फिर खुलकर इजहार किया है। इन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शरीफ खानदान को भी आड़े हाथों लिया और साथ ही आरिफ अलवी को भी शाबाश दी और उनके इस इक़दाम की तारीफ की है। इमरान खान ने कहा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का पहला इजलास ना बुलाकर दुरुस्त फैसला किया। हमारी पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया और फिर इस पर हमें मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी जा रही। जुल्म जबर से तहरीक इंसाफ खत्म होने की बजाय मजबूत जमात बनकर उभर रही है। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। शरीफ खानदान की सियासत का जनाजा निकल चुका है। 20 नशिस्तों वाले को वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। इमरान खान ने दिया देते हुए कहा कि हफ्ते को दोबारा एहतजाज की कॉल देने लगे हैं। IMF को खत लिखे जाने वाला जो हमने खत लिखा उसको डिटेक्ट करवाया गया। मैं जेल से कोई भी चीज़ लिखकर बाहर नहीं भेज सकता हूँ। मशावरत के बाद IMF को खत भेजा जाएगा और ख़त में ये मेंशन किया जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। इजलास बुलाने पर निगरान वज़ीर आज़म भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। वैसे तो काफ़ी मामलात के अंदर वो आगे पीछे रहते हैं, लेकिन इस मामले में बहुत सरगर्म है। 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही सेशन बुलाने में सदर मुमलिकत का एतराज़ पर निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने सदर आरिफ अलवी को दोबारा एडवाइस अरसाल की है और साथ ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास तलब करने का इख्तियार दे दिया है। निगरान वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाई गई सिफारिशात में आइन के तहत असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी और साथ ये भी कहा कि आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर अंदर इजलास तलब करना आइनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन में दर्ज डेडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। निगरान वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को अपनी डेडलाइन गुजरने पर इजलास का इख्तियार दे दिया है, जिस पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस बात की भी वजाहत की है कि आइनी डेडलाइन पूरी होने पर इजलास बुलाने का उसूली फैसला किया है। इसी तरह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने वालिद मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने में काफ़ी सरगर्म नजर आ रहे हैं। उन्हें आसिफ जरदारी साहब को सदारत की कुर्सी पर देखने की इतनी ख्वाहिश है कि मौजूदा सदर मुमलिकत उनको एक आंख नहीं बारे, बल्कि आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने या करवाने की बातें भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आरिफ अलवी पर 2 मुकदमात होंगे। पहला मुकदमा डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ जो एक पर्चा कटेगा वो ये होगा अदम इत्माद के वक्त असम्बली तोड़ने का कटेगा और दूसरा आइन के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास ना बुलाने का होगा। मुआखज़े की बजाय इंतखाबी अमल के जरिए आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। सदर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर पूरी कर देंगे, क्योंकि आइन में लिखा है कि हर हाल में 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास बुलाना है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, लेकिन जब मामला कुछ सियासी जमातों का आ जाए तो वो ख्वाब गफलत से जाग भी जाते हैं और अपने फैसले और अपने मामलात बहुत स्पीडली करने शुरू कर देते हैं। इस मामले में भी इलेक्शन कमीशन पीछे न रहा और सदारती इंतखाबात का शेड्यूल 1 मार्च को जारी करने का ऐलान कर डाला है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 29 फरवरी को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी, जिसके बाद सदर के इंतखाबात के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। आइन के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के बाद 21 रोज़ में मुनक्किद होना ज़रूरी है। सदर पाकिस्तान का इंतखाबी आम इंतखाबात के इनकाद के बाद 30 रोज़ के अंदर कराना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। सदर के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकते हैं। काश इलेक्शन कमीशन इतनी तेज़ी से आम इंतखाबात करवाने में भी अपनी फुर्ती दिखाता। तो छोड़ें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ की तहलील के बाद दोनों असम्बलियों के इंतखाबात कराने से ग्रेस किया जाता रहा। हालांकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात करवाने के वाज़ेह अहकामात दे रखे थे। अब ये कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि इसकी डोरियां भी किसी और के हाथ में हैं। वो जब चाहें डोरियां हिला दें और जब चाहें ख्वाब गफलत की नींद सुला दें। खैर, इस पर तबसरे तो पहले भी होते रहे हैं। अब बात करते हैं पंजाब काबीना की।
مریم نواز اور وزیر اعلیٰ پنجاب تو بن گئیں، اب ان کے لیے پنجاب کابینہ کی تشکیل کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ ویسے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب میں کابینہ کی تشکیل 2 مراحل میں ہوگی۔ پہلے مراحل میں 16 رکنی کابینہ تشکیل دی جائے گی، نون لیگ سے 13، مسلم لیگ کاف سے 2 اور آئی پی پی سے 1 وزیر کابینہ میں شامل ہوگا، جس کے لیے نون لیگ اور اتحادیوں کے درمیان مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ دوسرے مرحلے میں 7 سے 10 وزراء کو پنجاب کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پنجاب کابینہ میں مریم اورنگزیب، عظمیٰ بخاری، بیگم ذکیہ شاہ نواز، رحیلہ خادم حسین، خواجہ عمران نذیر، بلال یاسین اور خواجہ سلمان رفیق سمیت دیگر رہنما کابینہ کے حصہ ہوں۔